हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग व्हाट आई स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि आखिर फीफो मेथड का प्रैक्टिकल सम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया था। तो आज के इस वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि लीफो मेथड का सम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना क्विट किए अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टाइम को बिना वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सम्स नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टोर लेजर ऑफ सोना कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014 अंडर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रेलिवेंट पर्टिकुलर्स। ये जो हम लोग को नीचे पर्टिकुलर्स इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके आधार पर हम लोगों को लीफो मेथड बनाना है। लिखा हुआ 2014 मार्च एक बैलेंस ऑफ मटेरियल 500 यूनिट एट द रेट रुपीज़ 9.50 पर यूनिट। मार्च 10 परचेज 1200 यूनिट एट द रेट रुपीज़ 10 पर यूनिट। मार्च 15 यूज्ड 800 यूनिट। मार्च 20 परचेज 700 यूनिट एट द रेट रुपीज़ 11 पर यूनिट। मार्च 25 परचेज 600 यूनिट एट द रेट रुपीज़ 10.50 पर यूनिट। मार्च 30 यूज्ड 1800 यूनिट। ये सभी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बोला गया है हम लोग को कि सोना कंपनी लिमिटेड का हम लोगों को लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के आधार पर स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों, जब हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे तब इस सम्स को हम लोग समझेंगे कि आखिर इस सम्स में क्या बोला गया है। तो अभी आप इस सम्स को वीडियो को पॉज करके इस सम्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का लीफो मेथड के बेसिस पर हम लोग सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने फीफो मेथड में प्रोफॉर्मा को समझा था कि स्टोर लेजर अकाउंट का प्रोफॉर्मा कैसे होता है, बिल्कुल उसी तरह इसका भी प्रोफॉर्मा रहेगा। सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर लीफो मेथड के बेसिस पर हम लोगों को स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी कंपनी का नाम दिया रहेगा सम्स में, वो उसका नाम हम लोग सबसे ऊपर में लिखेंगे। तो इसमें हम लोग का सबसे सोना कंपनी लिमिटेड दिया है तो सोना कंपनी लिमिटेड लिखेंगे या स्टोर लेजर अकाउंट लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग पहले फीफो मेथड से बना रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम लोग फीफो मेथड लिख रहे थे। अब हम लोग लीफो से बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीफो मेथड। और बाकी सारा जो है वैसे का वैसा है। तो चलिए अब हम लोग सम्स को समझते हैं। आप लोग यहाँ पर सम्स को देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है पहले दिया था इन्फॉर्मेशन मार्च एक को बैलेंस ऑफ मटेरियल 500 यूनिट एट द रेट रुपीज़ 9.50 पर यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे 2014 मार्च एक डेट में कॉलम में दिखेंगे, क्योंकि हमारा क्या बोल रहा है, बैलेंस है, इसलिए हम इसको बैलेंस क्वांटिटी में दिखाएंगे। तो कितना हमारा क्वांटिटी है 500, हमारा रेट कितना है 500 यूनिट का 9.50 के हिसाब से, तो रेट में 9.50 दिखाएंगे। और हमारा अमाउंट कितना आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा अमाउंट आता है, आप लोगों को पहले पता है। तो हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 4750। इसके बाद सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है मार्च 10 को परचेज 1200 यूनिट एट द रेट रुपीज़ 10 पर यूनिट। अब मार्च 10 को क्या हो रहा है, हम लोग परचेज कर रहे हैं 1200 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से। तो मार्च 10 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट कॉलम में, क्या हो रहा है हमारा परचेज कर रहे हैं, इसलिए रिसीट कॉलम में दिखाएंगे कितना परचेज कर रहे हैं 1200 क्वान्टिटी, कितने के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से। तो 1200 यहाँ पर दिखाएंगे और 10 रेट वाले में दिखाएंगे, तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 12,000। ईजू कुछ नहीं हो रहा है इसलिए ईजू कॉलम ब्लैंक है। अब हमारा बैलेंस क्या बचेगा, सबसे पहले देखिए मार्च एक को हमारे पास कितना यूनिट था, क्वांटिटी 500। इसके बाद मार्च 10 को हम कितने परचेज करते हैं 1200। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा बैलेंस 1700। अब इस 1700 में दो रेट वाला हमारे पास मटेरियल है, एक है 500 रुपये वाला, एक है 500 क्वान्टिटी, एक है 1200 जिसका रेट है 9.50 और 10। तो इसलिए हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट दिखाएंगे। पहले कौन सा था 500, तो इसको 500 को हम लोग पहले दिखाएंगे 9.50 के हिसाब से, तो हमारा आएगा 4750। फिर हम लोग 10 तारीख को परचेज किए थे 1200 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे दिखाएंगे 1200 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, तो हमारा कितना आएगा 12,000। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा टोटल अमाउंट 16,750। इसके बाद देखिए थर्ड लाइन में लिखा हुआ है मार्च 15 ईजू 800 यूनिट, इसी को हम लोगों को समझना है। मार्च 15 को क्या हो रहा है 800 यूनिट ईजू हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग फीफो मेथड में पता था कि जो भी मटेरियल पहले आता है उसको हम लोग सबसे पहले ईजू करते हैं, लेकिन लीफो मेथड में क्या होता है, जो मटेरियल सबसे लास्ट में आया है उसको हम लोग पहले ईजू करते हैं। ओके, तो यही सिर्फ डिफरेंस है अगर हम लोग फीफो मेथड के सम्स को सॉल्व करें और लीफो मेथड को। देखिए अब ईजू कॉलम में इसका मेन क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अब हम लोग को ईजू कितना करना है 15 तारीख को 800 यूनिट, तो हम लोग कौन से रेट से करेंगे, सम्स में तो कोई रेट दिया हुआ नहीं है तो कैसे करेंगे। हम लोग को पता है जो भी मटेरियल लास्ट में आता है उसको हम लोग ईजू करते हैं। तो सबसे लास्ट में देखिए पिछले रेट पर कौन सा मटेरियल था 1200 था,
कितने के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। इसलिए हम लोग इसी रेट से 800 यूनिट को इशू करेंगे, क्योंकि ये देखिए 1200 जो हमारा है वो ज़्यादा है और 800 जो हमारा है वो कम है 1200 से। इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसमें से 800 ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, इशू कर दे रहे हैं। किस रेट से, 10 रुपये के हिसाब से। तो हमारा कितना आएगा, 8000। अब देखिए हमारा बैलेंस कितना बचेगा। पिछले डेट पर हमारे पास 1700 था, अब हम लोग 15 तारीख को 800 यूज़ करें तो कितना बचेगा, 900। कितना बचेगा, 900। क्योंकि 500 वाला में से हम लोग एक यूनिट भी यूज़ नहीं किए हैं, इसलिए 500 जैसे का था वैसे ही वैसे रहेगा। यहाँ पर 4750 आएगा। अब हम लोग इस 1200 वाले में से 800 यूनिट को क्या किए थे, इशू किए थे, तो हमारा कितना बचेगा, 400। कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से। तो हमारा आएगा 4000। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 8750। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है मार्च 20 को हो रहा है परचेज कर रहे हैं 700 यूनिट। कितने के हिसाब से, 11 रुपये के हिसाब से। तो मार्च 20 को हम लोग परचेज कॉलम रिसीट कॉलम में दिखाएंगे 700 यूनिट। कितने के हिसाब से, 11 रुपये के हिसाब से। तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, 7700। इजू कुछ कर नहीं रहे इस डेट पर, इसलिए इजू कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब हमारा जो बैलेंस है वो क्या बचेगा। बैलेंस में देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले डेट हमारे पास बैलेंस था 900, जिसमें एक 9.50 वाला मटेरियल था, एक 10 रुपये वाला। अब मार्च 20 को हम लोग 700 यूनिट फिर से परचेज करते 11 रुपये के हिसाब से। तो हमारे पास टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 20 तारीख को, 900 और 700 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1600 आएगा। अभी 1600 में 3 रेट वाला हमारे पास मटेरियल है। पहला है 9.50 के हिसाब से, तो हम लोग 500 को दिखाएंगे, ये सबसे पहले था इसलिए इसको दिखाएंगे। फिर 400 था तो 400 को दिखाएंगे। फिर लास्ट में हम लोग कौन सा मटेरियल को परचेज किए थे, 700। तो हम लोग इस 700 को सबसे लास्ट में दिखाएंगे। तो ये हमारा इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद, रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला हम लोग का आया है। अब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आएगा, 16450। ये आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके अमाउंट को लाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फिर मार्च 25 को परचेज किया जा रहा है 600 यूनिट 10.50 के हिसाब से। तो मार्च 25 में हम लोग दिखाएंगे कितना परचेज करें, 600 यूनिट कितने के हिसाब से, 10.50। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6300 आएगा। अब इजू कुछ नहीं करे इसलिए इजू कॉलम ब्लैंक रहेगा। तो हमारा बैलेंस बचेगा, तो दोस्तों अब हमारा बैलेंस क्या बचेगा, तो हमारा बैलेंस बचेगा देखिए पिछले डेट पर हमारे पास टोटल बैलेंस कितना था, 1600, जिसमें 3 रेट वाला हमारे पास मटेरियल था। अब 25 तारीख को हम लोग 600 फिर से परचेस कर रहे हैं, तो हमारा पिछले डेट पर था 1600, अब हम लोग 25 तारीख को 600 परचेस करें तो टोटल कितना होगा, 2200। अब इस 2200 में हमारे पास 4 मटेरियल है, एक है 9.50, एक 10 और एक 11 और फिर 10.50 के हिसाब से। तो अब हम लोग इन सभी को डिफरेंट डिफरेंट दिखाएंगे जो जिस डेट पर आया है। तो सबसे पहले 500 आया था तो 500 को दिखाएंगे, फिर 400 तो 400 वाले को, फिर 700 को, और फिर लास्ट में 25 तारीख को आया था 600, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में दिखाएंगे 10.50 के हिसाब से। तो हमारा आएगा 6300। अब इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 22750। इसके बाद आखिरी इन्फॉर्मेशन देखिए लास्ट में लिखा हुआ है मार्च 30 को इजू कर रहे हैं 1800 यूनिट। कितना इजू कर रहे हैं, 1800। तो यहाँ पे हम लोग मार्च 30 को रिसीट कॉलम ब्लैंक रखेंगे क्योंकि रिसीट नहीं हो रहा है। अब इजू हो रहा है इसलिए इसको इजू कॉलम में दिखाएंगे। कितना इजू करना है, 1800। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों हम लोग लिफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी मटेरियल लास्ट में आया है उसको हम लोग सबसे पहले इजू करेंगे। तो पिछले डेट पर देखिए हमारे पास सबसे लास्ट वाला जो मटेरियल था वो कौन सा था, 600 वाला था, तो इसलिए सबसे पहले इसको इजू करेंगे तो हमारा 10.50 के रेट से इजू करेंगे। उसके बाद कौन सा था, उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे पास 700 वाला यूनिट था उससे पहले, तो कौन सा, अब हम लोग 600 को इजू कर दिए तो इसके बाद हम लोग कौन सा इजू करेंगे, 700 वाले को इजू करेंगे। कितने के हिसाब से, 11 के हिसाब से। उसके पहले कौन सा था, 400, कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से। तो 400 वाले को इजू करेंगे 10 के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्योंकि हम लोग इन तीनों 600, 700, 400 को इजू कर दिए हैं, तब हमारे पास टोटल कितना इजू कर दिया हम लोग को इजू करना था 1800। अब इन तीनों का ऐड करेंगे 600, 700 और 400, तो हमारा टोटल होगा 1700। तो हम लोग 1700 मटेरियल को इजू कर दिए हैं, हम लोग को टोटल इजू करना था 1800। तो और कितना इजू करना रह गया है, और 100। तो उस 100 को कहाँ से इजू करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास केवल ये 500 वाला मटेरियल बचा है, इसलिए हम लोग इसमें से जो 100 यूनिट इजू करना है उसको इजू करेंगे। तो इसमें से हम लोग यहाँ पे 100 यूनिट को इजू करेंगे कितने के हिसाब से, 9.50 के हिसाब से। अब ये जो चारों आया है हम लोग का अमाउंट, इन चारों अमाउंट को ऐड करके हम लोग टोटल अमाउंट निकालेंगे तो हमारा आएगा 18950। अब हमारा बैलेंस क्या बचेगा, इस 500 वाले में से हम लोग 100 यूनिट यहाँ पर इजू कर दिए थे, और ये जो 3 अमाउंट है 400, 700 और 600, ये तो हम लोग पूरा इजू कर दिए थे। तो इस 500 वाले में से हम लोग जो 100 इजू किए हैं, इसके बाद हमारे पास इसमें से कितना बचेगा, 400 यूनिट, कितने के हिसाब से, 9.50 के हिसाब से। तो हमारा कितना आएगा टोटल अमाउंट, 3800।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने इस सम्स को आप लोगों को जिस तरीके से समझाया, मैंने अपने हिसाब से बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, जिससे कि आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को ये सम्स समझ में आ जाए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल जो है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर नेक्स्ट सम्स दिख रहा होगा। दोस्तों ये सम्स आपका होमवर्क रहेगा, इसलिए आप इस सम्स को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन के सामने मेरा ईमेल आईडी दिख रहा होगा, आप लोग इसी ईमेल आईडी पर सम्स को सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस सम्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट सम्स को समझते हैं। देखिए दोस्तों, सम्स नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ The particulars of receipt and issue of material in Success Factory in April 2014 are as under: April 1 opening stock 500 kg at the rate rupees 2 per kg. April 10 receipt 1000 kg at the rate rupees 2.10 per kg. April 15 issue 700 kg. April 20 issue 300 kg. April 22 receipt 700 kg at the rate rupees 2.20 per kg. April 28 return from workshop out of issue on 20th अप्रैल 50 kg। इसके बाद लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्राइसिंग ऑफ इजू इज टू बी डन ऑन लिफो बेसिस, प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 इन रिस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल। यानी कि जो भी डिटेल्स हम लोग को दिया गया है, इस डिटेल्स के माध्यम से हम लोगों को लिफो मेथड को बनाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस सम्स को सॉल्व करते हैं। अभी आप लोग इस सम्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इस सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर में हम लोग लिखेंगे, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर में हम लोग लिखेंगे सक्सेस फैक्ट्री, क्योंकि हम लोग के सम्स में कंपनी का नाम क्या दिया हुआ था, सक्सेस फैक्ट्री। उसके बाद बाकी सब जो भी लिखा जाता है वो सब आप लोग को ऑलरेडी पता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली सम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सम्स को देख रहे होंगे। देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस 500 kg एट द रेट रुपीज 2 पर kg। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, 500 kg, 2 रुपये के हिसाब से। तो 2014 अप्रैल 1 दिखाएंगे हम लोग, डायरेक्ट बैलेंस कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमारा बैलेंस बता रहा है कितना, 500 kg कितने के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से। तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, 1000। इसके बाद अप्रैल 10 को देखिए, नीचे लिखा हुआ रिसीट 1000 kg एट द रेट रुपीज 2.10 पर kg। क्या हो रहा है, रिसीट हो रहा है 1000 kg कितने के हिसाब से, 2.10 के हिसाब से, जिसको हम लोग अप्रैल 10 लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग का कितना क्वांटिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, 1000। यहाँ पर हम रिसीट कॉलम में दिखाएंगे 1000, रेट कितना है 2.10, तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 2100। अब इजू कॉलम हम लोग का ब्लैंक रहेगा, क्योंकि कुछ भी इजू नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग का बैलेंस क्या होगा, पिछले डेट पर हमारा बैलेंस था 500, अब 10 तारीख को हम लोग 1000 रिसीट करते हैं, तो हमारा टोटल कितना होगा 1500। ओके, अब 1500 वाले में हमारे पास दो रेट वाला मटेरियल है, एक 2 रुपये के, एक 2.10 के हिसाब से। पहले हमारे पास 500 ये 2 रुपये के हिसाब से आया था, तो इसको पहले दिखाएंगे। फिर हमारे पास 1000 2.10 के हिसाब से आता है, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में दिखाएंगे। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आएगा, 3100। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ईजू 700 kg। अप्रैल 15 को क्या हो रहा है, 700 kg ईजू करना है, तो हम लोग अप्रैल 15 लिखेंगे, ईजू कॉलम में डायरेक्टली करेंगे, कितना ईजू करना है, 700। अब हम लोग लिफो मेथड से कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को पता है कि जो भी मटेरियल लास्ट में आया है उसी को हम लोग सबसे पहले ईजू करते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सा था, 1000 2.10 के हिसाब से, तो इसलिए हम लोग का ये 700 का रेट कितना होगा, 2.10 के हिसाब से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1470। अब देखिए दोस्तों, पिछले डेट पर हमारे पास 1500 था, अब हम लोग 700 इजू कर दे रहे हैं 15 तारीख को, तो हमारे पास कितना बचेगा, 800। अब इस 800 में हमारे पास जो पहले 500 था उसको तो हम लोग उसमें से एक भी यूनिट को इजू नहीं किए हैं, ये इसलिए वो जैसे था वैसे के वैसा रहेगा। अब हमारा ये जो 1000 था इसमें से हम लोग 700 इजू किए थे, क्योंकि लिफो मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए जो भी मटेरियल पहले आता है उसको इजू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 300, कितने के हिसाब से, 2.10 के हिसाब से, तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 630। टोटल अमाउंट हमारा कितना आएगा, 1630। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है अप्रैल 20 को हम लोग इजू कर रहे हैं 300 kg, ठीक है। तो अप्रैल 20 को हम लोग दिखाएंगे इजू कॉलम में कितना इजू कर रहे हैं, 300 kg। तो जो भी मटेरियल लास्ट में आया था, कौन सा मटेरियल आया था लास्ट में पिछले डेट पर, 300 वाला था, तो 300 वाले को इजू कर देंगे, क्योंकि हम लोग को 300 इजू करना है, तो इस 300 में से 300 इजू कर देंगे, कितने के रेट से, 2.10 के हिसाब से, तो हमारा कितना आएगा, 630। अब हम लोग के पास पिछले डेट पर 800 यूनिट था,
अब हम लोग अप्रैल 20 को 30 यूनिट 300 यूनिट इशू कर देते तो हमारे पास कितना बचेगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा बचेगा, ये 500 बचेगा, कितने के हिसाब से, 2 के हिसाब से। तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, 1000। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है अप्रैल 22 को रिसीट हो रहा है 700 के जी 2.20 पर केजी के हिसाब से, यानी 700 हम लोग रिसीट कर रहे हैं। तो 22 तारीख को रिसिप्ट कॉलम में दिखाएंगे कितना, 700 के जी कितने के हिसाब से, 2.20 के हिसाब से। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आएगा, 1540। अब हम इशू नहीं कर रहे इस डेट पर, इसलिए इशू कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब हमारा बैलेंस क्या बचेगा, पिछले डेट पर देखिए हमारे पास बैलेंस था 500। अब हम लोग 22 तारीख को फिर 700 रिसीट करें तो टोटल कितना होगा, 1200। अब इस 1200 में 200 मटेरियल है, एक है 500 एक है 700। तो सबसे पहले 500 वाला था तो 500 वाला को 2 रुपये के हिसाब से दिखाएंगे। फिर हम लोग 22 तारीख को 700 मटेरियल परचेस करते हैं 2.20 के हिसाब से, तो इसको हम लोग लास्ट में दिखाएंगे। तो इस 700 वाले को लास्ट में दिखाएंगे 2.20 के हिसाब से, तो 1540 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट 2540 आएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट लाइन में लिखा हुआ 28 तारीख को रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप आउट ऑफ इशू ऑन 20 अप्रैल 50 kg। ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सम्स हम लोगों ने फीफो मेथड को सॉल्व करते वक्त समझा था, इसलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को कुछ कुछ याद होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सम्स में बोल रहा है कि जो हम लोग 20 अप्रैल को जो भी मटेरियल इशू किए थे, देखिए हम लोग 20 अप्रैल को कितना मटेरियल इशू किए थे, 300 इशू किए थे 2.10 के हिसाब से। वही मटेरियल क्या हो रहा है, रिटर्न हो जा रहा है हम लोग को कितना, 500 kg। जो 300 हम लोग इशू किए थे 20 तारीख को, उसमें से हमारा 500 जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, हमारा रिटर्न हो जा रहा है। तो हम लोग जिस मटेरियल को इशू किए थे वो रिटर्न हो जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है हमारे पास, फिर से हमारे पास आ जा रहा है। इसलिए हम लोग इसको रिसिप्ट कॉलम में दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग ये 20 तारीख वाले इशू वाले जिस दिन इशू किए थे हम लोग 300 यूनिट, इसी में से हमारा जो 50 kg मटेरियल है वो क्या हुआ है, हम लोग को रिटर्न हुआ है, इसलिए इसका रेट क्या होगा, 2.10। अब हमारे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। अब हमारा टोटल अमाउंट कितना होगा, पिछले डेट पर हमारे पास 1200 था। अब हम लोग 28 तारीख को 50 kg मटेरियल क्या कर रिटर्न हो जा रहे हैं, तो टोटल कितना होगा, 1250। अब इस 1250 में 3 मटेरियल है। सबसे पहले आया था 500 तो 500 को दिखाएंगे, फिर आया था 700 तो 700 को दिखाएंगे, फिर आया था हमारा 50 रिटर्न हुआ था तो इसको दिखाएंगे। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आएगा, 2645। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग का सम से लिखा हुआ था रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिमार्क्स कॉलम में रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप दिखाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने इस सम से जितना कुछ भी समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने सम्स नंबर 9 जो मैं अभी आप लोगों को सॉल्व कराया, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक सम्स स्क्रीन पर दिया था, सम्स नंबर 8। उसको मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को होमवर्क करके मुझे ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। तो वो और 3 सम्स है, इसको टोटल हमारा कितना हुआ, 4 सम्स। ये चारों सम्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इन चारों सम्स को देख लीजिएगा और इन चारों सम्स को खुद से घर पर ट्राई करने की कोशिश करिएगा और मुझको करने के बाद मेरे ईमेल आईडी पर दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझको सेंड कर दीजिएगा। अगर आपको ये चारों सम्स नहीं समझ में आएगा तो आप मुझको मेरे ईमेल आईडी पर मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को उस आपकी ईमेल आईडी पर इन सभी चारों सम्स का जो सॉल्यूशन है आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। दोस्तों अब आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर किया करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर किया करिए, जिससे कि मुझे एक इनकरेजमेंट मिलेगा, मुझे उत्साह मिलेगा कि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊं। इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों आप लोगों को जो कोई भी डाउट हो तो फ्रीली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, ताकि मैं आपके उस डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि लीफो मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि आखिर सिंपल एवरेज मेथड का सम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।